महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी के साथ पदयात्रा में साथ चल रहे किसान नेता डॉक्टर सुनीलम ने किसानों का पक्ष रखते हुए एमएसपी की चर्चा की। उन्होंने कहा कि किसान भुखमरी के कगार पर है। सीमांचल के क्षेत्र में बाढ़ और सुखाड़ की समस्या है। किसानों की स्थिति ठीक नहीं है। उन्होंने एक सवाल में उन्होंने स्पष्ट कहा कि 24 तरह के अन्न पर एमएसपी चालू है। फिर क्या सवाल उठता है एमएसपी की चर्चा करना? क्या ये किसानों के साथ धोखाधड़ी नहीं है? इन्होंने फल, सब्जी और दूध पर भी एमएसपी की मांग कर दी। वाह भाई वाह। यात्रा है, इसके अंदर बदलो बिहार बनाओ नई सरकार। तो नई सरकार कौन चाहता है? मूल तौर पे किसानों का जो राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य मुद्दा है वो एमएसपी की कानूनी गारंटी है। और आपको मालूम है कि 380 दिन का जो आंदोलन चला और 750 किसान जो शहीद हुए, इसके बावजूद भी राज्य सरकार ने भी एमएसपी की बात नहीं कही। केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने जो है आश्वासन दिया, लेकिन एमएसपी नहीं दी। तो हम ये चाहते हैं कि ये सरकार जब बदलेगी तो जो नया गठबंधन आएगा उसका एक कमिटमेंट है कि हम जो है एमएसपी की कानूनी गारंटी देने का काम करेंगे। और दूसरी बात ये है कि अगर एमएसपी देनी है तो उसके लिए मंडी व्यवस्था चाहिए, और 2006 से बिहार में मंडी व्यवस्था नहीं है। और इसीलिए हम ये चाहते हैं कि महागठबंधन स्पष्ट तौर पर मंडी बहाली की बात करे। उनके सभी नेताओं ने, पार्टियों ने हमें वायदा किया है कि वो मंडी बहाली के सवाल को अपने मैनिफेस्टो में शामिल करने का काम करेंगे। एमएसपी तो हम क्या कहना चाहते हैं? जी, एमएसपी का मतलब ये कि लागत से 1.5 गुना, जो स्वामीनाथन कमीशन ने कहा था, जो कि भारत सरकार ने भी स्वीकार किया। मतलब ये कि आप कहना चाहते हैं कि जो किसान की लागत है उससे उसकी जो है 1.5 गुना ज्यादा में उसका सामान बिके, जी, अन्य बिके। बिल्कुल। यानी कि आम पब्लिक जो है महंगी सामान खरीदे, आप किसानों के साथ हैं। सवाल वो नहीं है, पब्लिक के साथ नहीं है। नहीं, पब्लिक का सवाल ही नहीं है। पब्लिक समझिए आप, एक और 2 किलो का अनाज जो है वो सरकार उनको दे रही है। हम जितनी लागत लगाते हैं किसान घाटे में जाता है, इसलिए 7.5 लाख किसान आत्महत्या कर चुके। 7.5 लाख कर्मचारियों सवाल वहाँ नहीं है, सवाल वहाँ नहीं है, सवाल वहाँ नहीं है, सवाल जहाँ वहाँ जवाब दीजिए। वहीं पे मेरे कहने का मतलब आप किसान को कह रहे हैं कि 1.5 गुना। लेट मी टेल किसानों को आप 1.5 गुना पैसा दिलवा रहे हैं, तो आम पब्लिक तो महंगाई बढ़ेगी, उसकी वो महंगाई में जाएगा। महंगाई बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। जब आप औद्योगिक सामान का जब आप रेट जिस तरीके से तय करते हैं, जब उसी तरीके से तय होगा, किसान के लिए तय होगा, तो उसकी खेती घाटे में नहीं जाएगी। आज की तारीख में उसकी खेती घाटे में जा रही है। किसान 70 से 75% है इस बिहार के अंदर। यहाँ पर बाढ़ भी है और यहाँ सुखाड़ भी है। हम कोसी के इलाके के अंदर पूरा होके आए हैं, तो आपको मालूम है कि थोड़ा मोड़ा पैदा करता है। अगर उसका, जैसे केरल के अंदर है, केरल के अंदर सब्जी का भी समर्थन मूल्य तय हो गया, 16 सब्जियों का। तो कम से कम न्यूनतम कुछ तो होना चाहिए ना। बिहार में कितने अन्न का एमएसपी तय है? मैं आपको बता रहा हूँ कि 75% बिहार के अंदर किसान हैं। उनका जीवन अगर सम्मानपूर्वक जीने का उन्हें अधिकार जो संविधान देता है, उसको अगर धरती पे उतारना है तो ये करना आपको ज़रूरी है। इसलिए मंडी व्यवस्था की बहाली ज़रूरी है। इसलिए बदलो बिहार लाओ नई सरकार, इस नारे के साथ में जो 25 जन संगठन हैं इस बिहार के, उन्होंने तुषार जी का दौरा ये तय किया है। जैसे छात्रों का आंदोलन था। एक मिनट, बिहार में कितने अन्न पर, कितने अनाज पर एमएसपी लागू है, ये बताइए। 24 अनाज के ऊपर होती है। कौन से? केंद्र सरकार बिहार में पूरे देश के अंदर 24 जो है कृषि उत्पाद हैं, उसके ऊपर लागू है। लेकिन वो खरीदी नहीं जाती है। खरीदने के लिए जो तंत्र चाहिए बिहार के अंदर, वो मंडी व्यवस्था ठप्प कर दी गई है। कुछ एजेंसियों से के मामले में 10-20% अगर खरीद लेते हैं तो किसान जो पूरा उत्पादन करता है उसकी खरीद होनी चाहिए। ये किसान संगठनों की मांग है। इन मांगों को लेकर महागठबंधन ने कमिटमेंट किया है और इसलिए 24 अनाजों पर एमएसपी लागू है। बाकी क्या बच जाता है 24 के बाद, वो बताइए। हजारों पर जो नहीं हुआ है वो बताइए। फल पे नहीं हुआ, सब्जी पे नहीं हुआ, दूध के ऊपर नहीं हुआ,
तमाम जो फसलें ऐसी हैं जो पुराने ज़माने में जिसे मोटी दाने वाली फसल कहा जाता था, उसको इसके अंदर शामिल नहीं किया गया है। हम ये चाहते हैं कि सभी कृषि उत्पादों को, जो भी कृषि उत्पाद है, उसको इसके अंदर शामिल करने का काम किया जाए और पूरे के पूरे जन संगठन इसके साथ हैं। चलिए अपना- और वही इसकी यात्रा चलिए अपना की परिचय तरफ। बता बस दीजिए। मैं एक और बात केवल कहना चाहता हूँ कि एक जो है चंपारण ने एक मॉडल दिया, संघर्ष का मॉडल दिया, जेपी ने एक मॉडल दिया संघर्ष का। इस बार जो बंद हुआ है बिहार के अंदर, उन्होंने पहली बार चुनाव आयोग जिस तरीके से लोकतंत्र का अपहरण करना चाहता है, जनादेश की चोरी करना चाहता है, जैसे उसने हरियाणा में की, महाराष्ट्र के अंदर की, उसको रोकने के लिए बिहार की जनता सड़क पर आई है। ये पहली बार ऐसा हुआ है और हम उम्मीद करते हैं कि जो नतीजा आएगा उसमें इसका रिफ्लेक्शन दिखलाई पड़ेगा और चुनाव निष्पक्ष तौर पर